Today we are going to discuss about physical function, that is processing. So first of all we will discuss about the meaning of processing. Processing is an important marketing function in the present day marketing of agriculture commodities. Processing एक बहुत important marketing function है हमारी present day marketing में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो agriculture commodities होती हैं वो perishable nature की होती हैं, तो फिर हम उनकी processing करके उनकी form को change कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या होती है, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी वो बढ़ जाती है और उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो लंबे समय तक मार्केट में रह सकती है और डिमांड को मीट कर सकती हैं. ओके, सो द प्रोसेसिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी है उससे हम फॉर्म ऑफ कमोडिटी को चेंज कर देते हैं. जैसे टोमेटो को हमने कन्वर्ट कर दिया केचप में, यानी कि हमने उसकी जो फॉर्म है वो चेंज कर दी, जिसके कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसकी जो पेरिसेबिलिटी है वो कम हो गई और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई. सो यही होता है प्रोसेसिंग फंक्शन. This function include all of those essentially manufacturing activities which change the basic form of the product. Processing converts the raw material and brings the product nearer to human consumption. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम जैसे ही वो प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे कंजप्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए हम उसमें प्रोसेसिंग करते हैं कि प्रोसेसिंग होने के बाद हम उन्हें कंज्यूम कर सकें. जैसे गेहूं होते हैं, व्हीट, उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका आटा बना लेते हैं, तो आटा बनाने के बाद उसकी रोटियों को कंज्यूम किया जा सकता है. तो इसलिए जो ह्यूमन की बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हम प्रोसेसिंग फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन कंजप्शन फॉर्म में. इट इज कंसर्न विद द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाई चेंजिंग इस फॉर्म. इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है उसकी फॉर्म चेंज करके, यानी कि जो टोमेटो है अभी उसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जो कि जब होगी जब हम उसे केचप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं. सो ये मीनिंग हो गई हमारी प्रोसेसिंग फंक्शन की. अब नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज एसेंशियल बिकॉज वेरी फ्यू फार्म प्रोडक्ट लाइक मिल्क, eggs, fruit and vegetables are consumed directly in the form in which they are obtained by the producer farmer. और हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत कम ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हो गया हमारी जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स हुए या मैंगो हुआ, उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर पाते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जैसे एग्स होते हैं, उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. और वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी होती हैं जिन्हें हमें सब्जी बनाने के बाद ही, हम उसे पकाने के बाद ही कंज्यूम कर पाते हैं. तो इसलिए प्रोसेसिंग की जरूरत होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में. ऑल अदर प्रोडक्ट्स हैव टू बी प्रोसेस्ड इनटू अ कंज्यूमेबल फॉर्म. प्रोसेसिंग इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर द प्रोड्यूसर, सेलर्स एंड फॉर द कंज्यूमर्स. ओके, सो जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोसेसिंग के बाद हमारे कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं. इसलिए जो प्रोसेसिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है सबके लिए. जितने भी पर्सनैलिटीज इसमें इन्वॉल्व है उन सबके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो सेलर हो, या फिर कोई कंज्यूमर हो. It increases the total revenue of the producer by regulating the supply against the prevailing demand. अब क्या होता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादातर वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं. मिल्क हुआ, वेजिटेबल हुई, फ्रूट्स हुए, क्या होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं. लेकिन जब हम उसमें प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो फिर उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है. और जब सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रह पाएंगे और जो इंक्रीज डिमांड हो रही है, मतलब डिमांड जो है मार्केट में, उसको फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सप्लाई भी रेगुलेट हो जाएगी. ओके, so it makes it possible for the consumer to have articles in the form liked by him. तो फिर प्रोसेसिंग से ही जो हमारे जो प्रोड्यूस है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमारे लिए हम जैसा चाहते हैं. जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें लीची का जूस मिले, तो फिर वो जूस में कन्वर्ट करके हमें रियल जूस आते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा रियल एक कंपनी है, उसमें हमें जूस मिलते हैं, यानी कि हम जैसा चाह रहे हैं हमें जूस पीना है तो जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसे जो टोमेटो है उसे हम केचप के फॉर्म में चाह रहे हैं कि हमें केचप के फॉर्म में खाना है, तो फिर
वो उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हम जैसा चाह रहे हैं हमें वैसी ही कमोडिटी मिल जाती है प्रोसेसिंग के बाद। तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाती है और यही रेवेन्यू प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को। ओके, सो यही हमारा प्रोसेसिंग मार्केटिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोसेसिंग मार्केटिंग फंक्शन है उसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि चेंज कर देता है फूड को इनटू एडिबल, यानी कि मोर डिमांडिंग सब्सटेंसेज में, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो उससे उसकी क्या बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो देखते हैं पहला उसका एडवांटेज। इट चेंजेस रॉ फूड एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स इनटू एडिबल, यूजेबल एंड मोर पेटेबल फॉर्म। तो फिर जो प्रोसेसिंग फंक्शन होता है वो हमारे फूड को या फिर अदर फार्म प्रोडक्ट को एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हम उसे खा सकते हैं, यानी कि मोर यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन की प्रोसेसिंग किस में, शुगर में या फिर गुड़ में या फिर खंडसारी में। ओके, ऑयल सीड की प्रोसेसिंग टू मेक ऑयल, ग्राइंडिंग ऑफ फूड ग्रेन्स टू मेक फ्लोर यानी कि आटा, प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मैंगो इनटू पिकल्स। तो इस तरह से इनकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि शुगर केन को हम कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन उसे शुगर या गुड़ में कन्वर्ट करने के बाद वो मोर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ऑयल सीड से हम ऑयल निकाल सकते हैं जो कि मोर यूजेबल फॉर्म होती है, मोर कंज्यूमेबल फॉर्म होती है। और फूड ग्रेन को अपन ने जब आटे में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी रोटी बना के हम आसानी से उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, या फिर और अदर फूड मटेरियल बना के हम उसे कंज्यूम कर देते हैं, यानी कि वो उसकी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पैडी को राइस में कन्वर्ट किया जाता है और मैंगो को पिकल्स में कन्वर्ट करने से वो अच्छे से कंज्यूम हो जाते हैं और मोर पैलेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ओके, सो ये है पहला एडवांटेज प्रोसेसिंग फंक्शन का। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एडवांटेज क्या होता है। द प्रोसेसिंग फंक्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टोर पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज विच अदरवाइज वुड बी वेस्टेड एंड फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ वन सीजन इन अनदर सीजन और ईयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेसिंग फंक्शन होता है वो पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कन्वर्ट कर देता है मोर ड्यूरेबल गुड्स में, जिससे कि उनका वेस्टेज वगैरह वो रुक जाए और जो सरप्लस क्वांटिटी होती है जो कि एक सीजन में प्रोड्यूस हो रही है वो अगले सीजन में भी यूज हो जाए। ओके, सो ये होता है हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन, जो कि हमारी जो पेरिसेबिलिटी होती है और सेमी पेरिसेबिलिटी होती है उनको कम कर देता है, खत्म कर देता है और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस ग्रुप में, मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि हम किस तरह से प्रोसेसिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की जिससे कि वो मोर ड्यूरेबल हो जाए, उनकी पेरिसेबिलिटी लेस हो जाए। तो वो होता है ड्राइंग, यानी कि हम उसका मॉइस्चर कंटेंट कम कर सकते हैं जिससे कि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं होगी और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो भी स्लो हो जाएंगी, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और वो अगले सीजन में भी यूज हो सकते हैं। एक हो गया कैनिंग, एक हो गया पिकलिंग, यानी कि अचार बना सकते हैं हम फ्रूट एंड वेजिटेबल का, या फिर फ्रोजन यानी कि उन्हें हम ठंडक में रख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी एंड चीज, इससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। एंड कटिंग ऑफ मीट विद सॉल्टिंग और स्मोकिंग, सो इससे इन सब की जो पेरिसेबिलिटी है वो कम हो जाती है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो अगले सीजन में भी यूज हो सकते हैं। अगला एडवांटेज होता है द प्रोसेसिंग एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगी, जैसे कि नई नई इंडस्ट्रीज बनेंगी, जैसे शुगर मिल की इंडस्ट्री हो गई, ऑयल मिल्स हो गई या फिर राइस मिल्स हो गई। तो इस तरह से जो बन रही है कंपनियां, वो जो फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। ओके, सो इससे रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी फार्मर की और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन वो सही होगी। सो इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। द बेकिंग इंडस्ट्री, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री हुई जिसमें ब्रेड वगैरह बनते हैं, तो और द कैनिंग इंडस्ट्री हुई एंड द ब्रूविंग एंड डिस्टिलिंग इंडस्ट्री हुई, द कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री हुई, द शुगर इंडस्ट्री हुई, ऑयल मिल्स हो गई एंड राइस मिल्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो प्रोसेसिंग सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर एट अ लोअर कॉस्ट। अब जो प्रोसेसिंग है वो कंज्यूमर की नीड को भी सेटिस्फाई करता है और लोअर कॉस्ट में। ठीक है, इफ इट इज डन एट द डोर ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कि ये कैसे नीड को सेटिस्फाई करता है, यदि मान लीजिए मैं हूँ, मैं कौन हूँ, कंज्यूमर, मैंने गेहूँ लाई और मेरे पास एक चक्की है तो मैंने घर में ही आटा पीसा, इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी
और पैसा भी लगेगा चक्की खरीदने का। तो इसलिए तो क्या हो रहा है, मैं घाटे में हूँ। लेकिन यदि ये मैं आटा खरीद के लाऊं या फिर मुझे पहले से ही सेलर की तरफ से ही मुझे पिसा हुआ आटा मिले, तो इससे क्या होगा कि मेरी कॉस्ट भी घट जाएगी, क्योंकि लार्ज स्केल में जो सेलर की तरफ से जो प्रोसेसिंग हो रही है वो लार्ज स्केल में हो रही है। और यदि लार्ज स्केल में हो रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। सो अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर वो क्या करता है, जो कंज्यूमर है उसका टाइम बचाता है और उसकी एनर्जी बचाता है और पैसा भी बचाता है और लोअर कॉस्ट में हो जाता है। So processing satisfy the need of consumer at a lower cost. If it is done at the door of consumer, it is more costly होगा than if it is done by a firm on large scale. Okay? क्योंकि ये large scale की बात कर रहा है, क्योंकि consumer के यहाँ तो ये small scale पे होगा उसकी खुद की नीड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन जो फर्म होगी अगर उसमें प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर उसमें लार्ज स्केल में होगा तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घट जाएगा। प्रोसेसिंग क्या करता है, सेव करता है टाइम को ऑफ द कंज्यूमर और रिलीव कर देता है of the difficulties and botherations experience in processing. Okay, ये हो गया हमारा फोर्थ एडवांटेज। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ एडवांटेज। जो प्रोसेसिंग होता है वो सर्व करता है एज एन adjunct to other marketing functions such as transportation, storage and merchandising. अब क्या होता है प्रोसेसिंग, अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ा रहा है हमारे गुड्स की, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आसानी हो रही है और हम उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं कि उसकी जो पेरिसेबिलिटी है वो कम हो रही है और वो मर्चेंटाइजिंग में भी हेल्प करता है, यानी कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट भी अच्छे से हो जाता है प्रोसेस फूड का, क्योंकि उसका लुक भी चेंज हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती हैं, वैल्यू भी ऐड हो जाती है, जिसके कारण एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे तो उसकी जो डिमांड है और उसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाएगी। ओके, सो प्रोसेसिंग वाइडन्स द मार्केट। अब प्रोसेसिंग से जो मार्केट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक सिंगल रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ओके, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट कैन बी टेकन टू डिस्टेंट एंड ओवरसीज मार्केट एट अ लोअर कॉस्ट। और हम प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे क्या होता है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाती है, उनकी पेरिसेबिलिटी भी घट जाती है। पेरिसेबिलिटी घट रही है तो वो लो कॉस्ट पे हम उन्हें डिस्टेंट मार्केट्स पे ले जा सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन। सो आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड दिस lecture. So thanks for watching.